नमस्कार, मैं हूँ होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट कोच साकेत और आज अब मिलने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे दांतों के डॉक्टर से जिनका नाम है डॉक्टर अक्षय कुमार। सर, अब आपको अपना परिचय देंगे। जी नमस्कार सबको। पहले तो जी मैं डॉक्टर अक्षय कुमार BDS MIDA फ्रॉम इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज दिल्ली। आज डॉक्टर साहब आपसे निवेदन है कि चूँकि एक मैं चाइल्ड डेवलपमेंट कोच हूँ, इसलिए पहले मुझे ये बताइए कि बच्चों के दांतों में क्या समस्याएं आती हैं। जी देखिए, बच्चों के दांतों में सबसे पहले शुरुआती बच्चों के दांतों में, दूध के दांतों में समस्या ये आती है कि उनको कीड़े लग जाते हैं। उनके दांतों में कीड़े लगने के कारण जो उनके गार्जियन या पेरेंट्स जो भी बोलिए, माता पिता, वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि दूध का दांत है, झड़ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होता है कि देखिए, दांत आना और जाना सबका एक साल निर्भर होता है। जैसे जो हमारे आगे वाले दांत हैं वो पक्के दांत हमारे 5 साल में आते हैं। उससे पहले अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ज़रूर अवश्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आपको बताए कि उसमें क्या इलाज कराना है। अन्यथा क्या होता है कि जो आपके जो दूध के दांत हैं वो एक बेस बनाते हैं पक्के दांतों के लिए। अगर दूध के दांतों में दिक्कत आ रही है तो आपके जो पक्के दांत आएंगे वो भी टेढ़े मेढ़े या कोई ना कोई दिक्कत से आएंगे। इसलिए अवश्य ही बच्चों को अपना एक बार जाँच जरूर कराएँ इसमें। चलिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अब ये बताइए कि बच्चों के दांत बाहर की तरफ भागते हैं, उसका क्या समाधान है। देखिए, बच्चों के दांत, हम लोग के जो दांत होते हैं वो पूरे जो आते हैं वो 14 साल तक आते हैं। बाकी जो अकल दांत रहती है जिसको हम 8वीं दांत बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर टीथ, विजडम मोलर, उसको हम विजडम मोलर टीथ कहते हैं। वो हम लोगों के 18 साल तक आती है। 18 साल के बाद भी आती है, किसी की नहीं भी आती है। तो बीच में क्या रहता है कि हम लोग का ग्रोथ पीरियड रहता है वो 1 to 14 ईयर्स तक रहता है। मतलब जो 14 साल तक बच्चे हैं वहाँ तक आपका बच्चों के दांत उसमें ग्रोथ करते हैं। और उसके बाद दांत का अगर जगह ना मिल पाए या एक के ऊपर एक दांत आ जाए तो क्या होता है कि दांत आगे पीछे हो जाते हैं हमारे या बाहर आ जाते हैं। तो उसका तरीका एक ही रहता है कि हम उसमें रिटेनर्स लगाते हैं, मतलब ब्रेसेस लगाते हैं। उससे क्या होता है कि दांतों को पीछे खींचा जाता है, उसको जगह बनाया जाता है। हाँ, उसमें ये भी होता है कि जो दांत एक्स्ट्रा होते हैं उनको हमें निकालना भी पड़ता है जगह बनाने के चक्कर में। और इसका ट्रीटमेंट का कम से कम 6 महीने लगता है ट्रीटमेंट होने में। और इसका उम्र होता है 12 से 16 साल के बीच में। ये इलाज अवश्य करा लें। अच्छा, अब ये बताइए कि हम लोग बार बार डॉक्टर से दांत दिखाते हैं और दांतों की सफाई करते हैं, कहते हैं दांत घिस जाते हैं, तो इस बात में कितनी हद तक सच्चाई है। ये बात बिल्कुल गलत है। और सबसे पहली बात तो ये है कि दांतों की सफाई आपको हर साल करनी चाहिए। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप हर महीने दांत की सफाई करें, ऐसा करना गलत है। हम अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से कराएंगे, देखिए दांतों का मतलब सिर्फ सफाई, दांतों की सफाई नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि आपके गम्स जो होते हैं, मसूड़े, उनका इलाज भी होता है। जो मसूड़े के अंदर जो गंदगी रहती है उसकी भी सफाई होती है, विच इज़ कॉल्ड एज गम ट्रीटमेंट। तो हमें वो साथ में सफाई के साथ होती है। तो उसमें अगर आप अनदेखा करेंगे और दांत घिसने के लिए कभी कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप है कि हर हफ्ते करा रहे हैं तो बात अलग है। साल में एक बार तो अवश्य साफ दांत कराएं। दांत जो साफ़ हैं उनको भी साफ एक बार जाकर दिखाएं डॉक्टर को, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर क्या बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं। वो सिर्फ डॉक्टर बोल सकते हैं कि हाँ वो अपना एक्सरे कराए, क्या कराए। तो इससे क्या होगा कि आप आगे कोई गंभीर बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, ये बताइए कि दांत निकालने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे प्रैक्टिशनर हैं जो दांत निकाल देते हैं, जिन्होंने बाकायदा कोई कभी ट्रेनिंग नहीं ली है, मतलब उनको अनुभव है और अनुभव के आधार पर दांत निकालते हैं और उनको निकालने का भी कई सालों का अनुभव है। वो चार्ज भी कम करते हैं। तो अच्छे डॉक्टर से दांत निकलवाने में और जो डॉक्टर जिनके पास अनुभव है उनसे निकलवाने में क्या फ़र्क आता है। जी देखिए, क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सीख जाते हैं। और जैसे मैंने किसी को देखा कि हाँ ऐसे करके ऐसे निकालना, तो कहना बहुत आसान है कि ठीक है हमने खींचा, लेकिन जिसको उसकी गहराई नहीं पता, क्योंकि दांत में 2 होते हैं, एक क्राउन एक रूट। जो क्राउन होता है वो हमें ऊपर दिखता है, जो रूट होता है वो मसूड़ों के अंदर रहता है, वो आपको भी नहीं दिखता है। ठीक है, आपने ऊपर से देखा कि दांत मेरे खराब हो रहे, चलो उसको निकलवा लेंगे। आप किसी डॉक्टर के पास गए, फाइनल डॉक्टर ने आपके दांत निकाले, आपको क्या पता है कि उसने कितना रूट आपका निकाला। और देखिए, दांत का अगर जड़ रह जाएगी अंदर तो बाद में वो गंभीर बीमारी का प्रकोप ले लेती है। मैं यहाँ पे देखता हूँ बाकरपुर में 10 से 9 मरीज इसी के लिए आ रहे हैं कि सर मेरा मुंह सूजा हुआ है, मेरे में ये दिक्कत हो रही है, खोड़रा हो गया था, ये हो गया था। क्यों हो रहा है उनके कुछ ना कुछ अंदर जड़ रह जा रही है। क्या रह जा रही है? उससे क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, अंदर मवाद पस बन जा रहा है और वो पस फिर आपके मुंह में सूजन दे रहा है। और देखिए, अगर बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ मैं कि जो सूजन होती है दांतों से, हमारे सारे नस आँख के, कान के, इनफैक्ट नीचे तक गले तक के जाते हैं। तो अगर वहाँ इन्फेक्शन बन रहा है वो धीरे बढ़ते बढ़ते अब गले तक आ जाएगा। गले तक आ गया तो आपको सांस में दिक्कत होगी और उस स्टेज को हम बोलते हैं कैंसर स्टेज। फिर उसके बाद इलाज बहुत महंगा होगा और
आदमी की जान बचाना भी मुश्किल होता है, एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए आपकी डॉक्टर को दिखाए तो उससे अवश्य पूछे कि दांत मेरे ठीक निकाले गए हैं क्या, वो आपको खुद बताएंगे वो। देखिए आपने तो दांत निकाले, आप इसमें गलती नहीं है, एक डॉक्टर की गलती इसमें मैं बखूबी बोल सकता हूँ कि उसने आप कुछ दांत छोड़ दिए होंगे, बाद में आपको सफ़र करना पड़ेगा। ये दर्द अचानक से नहीं होगा, तुरंत नहीं होता ये। आज उसने निकाला, आप नॉर्मल हैं, 1-2 महीने आपको कोई दर्द नहीं होगा, हाँ लेकिन 2-3 महीने बाद आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अच्छे प्रैक्टिस से दिखाइए और दांत पूरा संपूर्ण निकालिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पहले ब्रश कैसे करना चाहिए, मुंह कैसे धोना चाहिए? देखिए ब्रश करने का तरीका लोग ऐसे कर रहे हैं आज, ऐसे कतई मत करिए। ब्रश को ऐसे लेकर ऊपर नीचे किया जाता है हमें, ब्रश ऐसे करने दांत घिसते हैं, हमेशा ऊपर नीचे करना है आपको, और पीछे के दांतों को ऐसे करना है स्वीपिंग मोशन में, या झाड़ू मारते हैं आप तो ऐसे, ऊपर दांतों के लिए ऐसे, ये जो आपका निकला हुआ भाग रहता है ये ऊपर तरफ ऐसे फंसना चाहिए, और नीचे से ऐसे, और आगे हमेशा ऐसे, ऐसे कतई ना करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि खाने के पश्चात कुल्ला करना क्यों ज़रूरी है? देखिए कुल्ला करना हमें इसलिए जरूरी होता है, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, मानिए कोई चॉकलेट या आप दाल चावल ही खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि आपने खा लिया, ठीक है, सुबह तो आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप खाना खाए तुरंत ब्रश कर लेंगे, कभी नहीं करते आप, ऐसा कोई नहीं होगा जो खाना खाए तुरंत ब्रश कर रहा है, और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए ज़रूरी भी होते हैं, खाना पचाने में उनका सहयोग भी होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब सुबह आप उठते हैं तो क्या बोला था कि बिना ब्रश करे 1 बोतल या 1 लीटर पानी जरूर पिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब रात को सोते हैं आप तो आपके मुंह में बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे फेवरेबल हैं वो हमारे पाचन का काम करते हैं। जब आप पानी पीते हैं तब वो अंदर जा रहे हैं, वो हमारे काम करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट है, वो पीना चाहिए। हम अगर क्या क्वेश्चन था ये वाला कि कुल्ला करना क्यों आवश्यक है? हाँ, कुल्ला करना इसलिए, देखिए आपने जैसे दाल चावल खाया, आपने उसको रखा हुआ है, अब क्या है कि आप ब्रश करेंगे नहीं, ऐसा है नहीं खाना खाए तो हम ब्रश कर रहे हैं आप, तो वो क्या है कि आपके दांतों की सतह में जाके बैठ जाएगा, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सुबह खाना खाया, फिर दोपहर को खाना खाया, वो वहीं फंसा हुआ है वो, फिर रात को भी आप खाना खा के सो गए। अब क्या हुआ, रात को आपका पूरा मुंह बंद है, कोई हलचल नहीं है, अब क्या है वहाँ बैक्टीरिया जमना स्टार्ट हो जाएगा। और वही चीज़ अगर आप कुल्ला कर लेंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा फंसा भी होगा तो वो कुल्ले से निकल जाएगा, ये होता है। और आपने छोड़ दिया, देखिए सबसे ज़्यादा दांत में खराबी कब होती है? रात को, कि रात को हमारा डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि दांतों में भरवाना क्या होता है? कुछ लोग चांदी से भरवाते हैं, कुछ लोग कई तरह की फिलिंग करवाते हैं, और भरवाना क्या होता है? देखिए दांतों में फिलिंग जो होती है उसको हम जो हम लोग डेंटिस्ट्री शब्द होता है उसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन। उसमें क्या होता है कि जो दांत में आपके मान लीजिए कोई कीड़े लग गए हैं, ठीक है, तो कीड़े लगना मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको हमेशा कीड़े लग गए हैं तो वो नहीं होता। कीड़े अगर ऊपरी सतह में हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि दांतों की 2 लेयर होते हैं, एक क्राउन एक रूट। क्राउन जो ऊपर वाला भाग रहता है, और जो रूट होता है उसको बोलते हैं जड़, जो मसूड़ों के अंदर रहता है। अगर उसके अंदर आपका कीड़ा लग गया तो आपका फिलिंग या जो भरवाना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, वो बेकार जाएगा आपका, क्योंकि जड़ में पहुंच गया। उसका इलाज RCT होता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए फिलिंग बहुत तरह की होती है, वो लोग बोलते हैं चांदी, उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम। एक होता है कंपोजिट, आजकल चल रहा है कंपोजिट, जो बहुत ही सेफ एंड बहुत सिक्योर रेस्टोरेशन, जो परमानेंट फिलिंग होती है। एक होता है GIC, उसमें होता है कि नहीं कि टेम्प्रोरी फिलिंग बोलते हैं उसको, हम लोग पक्की फिलिंग नहीं बोल सकते उसको। चांदी फिलिंग मतलब ये होता है कि देखिए जिंक और मरकरी उसको मिल के अमलगम भर के हम लोग उसको बनाते हैं, वो चांदी फिलिंग रहता है। मगर आजकल वो बहुत कम हो गया, क्योंकि उसमें मरकरी रहता है, वो बहुत टॉक्सिक है हमारे लिए, वो हमारा टॉक्सिक रहता है, इसलिए हम लोग उसको आजकल अवॉइड कर रहे हैं, और लोग आजकल कंपोजिट फिलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये आपके दांत के लिए बहुत अच्छा भी है, और दूसरी बात ये कि आपके दांतों के रंग का है तो पता भी लगता है कोई फिलिंग हुई है। अच्छा ये बताइए कि दांतों में कैप लगाना क्या होता है? कई तरह के कैप आके मार्केट में अवेलेबल है, तो कैप लगाना क्यों ज़रूरी है? ये कैप लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, देखिए या तो देखिए हमने RCT करा लिया, आपने RCT करवा लिया, ठीक है, RCT आपको बताया जैसे नसों की इलाज होती है, उसके बाद से क्या RCT करा आपने छोड़ दिया, लेकिन जो आपका जो दांत है वो तो खुला है, उससे वापस से कीड़े लगेंगे, तो जो RCT वो आपका फिल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, RCT करते हैं, उसके ऊपर आपके कैप चढ़ा जाते हैं, दांतों के रंग का कैप रहता है, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। उससे क्या है कि जो आपका RCT हुई है वो पूरी सेफ़ है, उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो गया। अब क्या है कि उसके ऊपर भी कवर आ गया है, अब RCT सेफ़ होगी। देखिए दांत के जो कैप होते हैं बहुत अलग तरीके के आते हैं, कुछ PFM होता है, कुछ सेरेमिक हो गया,
कुछ जिरकोनिया हो गया, सबके रेट अलग अलग है। ये आपके जो भी डॉक्टर है आप उनसे पता कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। चलिए बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये बताइए दांतों में कीड़े कैसे लग जाते हैं? देखिए कीड़ा वही बात, देखिए सब चीज़ का जड़ हमारा सिर्फ खाना है। अगर खाना जहाँ भी रह रहा है, जहाँ एक बोलते हैं ना कि खाने का मतलब जहाँ भी खाना कुछ बचा हुआ है वो कीड़े का घर है, वहाँ पे कीड़े रहेंगे ही रहेंगे। और वो कीड़े लगाना देखिए जो हम लोग शब्द होते हैं, कोई लोग क्या करते हैं कि खरिका बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में, कोई मजिस तिल्ली लेंगे हाँ, कोई तिनका से, कोई पिन से बीच में लगाते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए आपको। देखिए फ्लॉसिंग होती है, फ्लॉसिंग के एक अलग से थ्रेड आता है, उससे क्या दांतों के बीच में सफाई होती है, वो करना चाहिए आपको, जो कि आपको डॉक्टर ही सिखा सकता है कैसे करना है। वो सबसे नहीं हो पाता, लोग क्या कहते हैं धागे से नहीं होता, वो अलग चीज़ होती है। और देखिए कीड़ा रह गया आपका, वो क्या है आपके दांतों में बैठेगा, वो एक बार बैठ गया ऊपर, धीरे धीरे वो फिर अपने कीड़े को बनाएगा। देखिए शुरुआती कीड़ा लगना है तो आप साथ में दांत में सफाई करवा के दांत को निकलवा के, मतलब जो कीड़ा है उसको निकलवा के भरवा सकते हैं हम। अगर नीचे पहुंच गया फिर वो दांत बचेगा नहीं आपका, फिर RCT करवाइए, दांत निकलवाइए, यही होता है उपयोगी। कुछ लोग क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पे देखिए थोड़ा काला सा हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं है, तो हम बोलते हैं भाई ठीक है आपको काला हो रहा है, तो एक काम करते हैं उसको साफ़ करके जो कीड़े निकाल के भर देंगे। लेकिन लोग को लगता है कि नहीं डॉक्टर में पागल बना रहे हैं। देखिए ऐसा इसलिए बुलाता है कि आपके दांत में जो कीड़े हैं अगर पहले निकल जाएंगे तो दांत आपका बच जाएगा। लेकिन क्या है कि लोग की लापरवाही के चक्कर में फिर नीचे पहुँचता कीड़ा, और नीचे पहुँचा तो RCT या फिर दांत निकलवाइए आप, बात ये होती है। इसमें क्या है कि देखिए आपका दांत का भी लॉस हो जाएगा, और खर्च अगर RCT कराएंगे, देखिए नॉर्मल जो फिलिंग होती है मांग चले 800-1000 रुपये हो जाएगी, देखिए जो आप RCT कराएंगे वो 4 से 5 हज़ार की RCT होती है। तो इसमें क्या है आपके पैसे भी बर्बाद जाएंगे और आपको भी दिक्कत आएंगी। इसलिए थोड़ा जल्दी प्राय अपने डॉक्टर को दिखाइए और इलाज करवा लीजिए। डॉक्टर साहब दांत झंझनाते कनकनाते क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए दांत झंझनाने के बहुत कारण हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि दांत आपके घिस गए हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनमें तो यही रहता है कि उनके दांत घिस जाते हैं तो उनके दांत में झंझनाहट होती है। देखिए दांतों की अगर पहली परत निकल जाएगी, इसको हम बोलते हैं इनामल, उसके अंदर आती है डेंटिन, डेंटिन में आएगी तो क्या होता है कि फिर आपको झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बचपन से ही हो रहा है या कुछ साल पहले से हो रहा है। उन्हें क्या है, देखिए दांतों की जो परत है, किसी की परत आगे कमज़ोर रहती है, उसमें अगर थोड़ी सी भी एक्सपोजर आ जाएगा, मतलब कुछ भी थोड़ा दिख गया कि हाँ दांतों में हमारा आ रहा है, तो उसमें पानी गर्म लगेगा ही। हाँ अगर शुरुआती स्टेज में आ जाएंगे तो जो डॉक्टर हैं आपके वो उसको कवर कर देंगे, तो आपकी जो परत है वो बन जाएगी, फिर आपको झंझनाहट नहीं आएगी। लेकिन लोग उसमें भी सोचते हैं कि चलिए अभी कोई वो दर्द नहीं है, हम छोड़ देंगे, तो बाद में दिक्कत वही होती है, बाद में झंझनाहट फिर अंदर पहुंच जाती है, फिर उसका इलाज फिर वही बात आपको बताया मैंने, RCT करना पड़ेगा, उसमें पैसे भी जाएंगे आपके। इसलिए आपको मैं फिर से इतना सचेत कर दूंगा कि आप जाइए डॉक्टर को अवश्य पहले दिखा दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। डॉक्टर साहब ऐसी बातें सुनने में आती है कि आधा खाना हमारे मुंह में बचता है, इसका मतलब क्या है? देखिए क्या होता है, जब हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं तो जो हमारे दांत होते हैं, देखिए दांत हमारे ऊपर की हैं नीचे की हैं, जब ये दोनों दांत मिलते हैं तो पूरे दांत मिलने चाहिए हमारे, तो क्या होता है खाना हमारे आधा जो पाचन है वो मुंह में हो जाता है, उसके बाद से फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, फिर वहाँ फंसता है। तो अगर आपने सुना होगा, देखिए कुछ लोगों के दांत निकल जाते हैं, बोलते नहीं कि डॉक्टर साहब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दांत नहीं लगवाएंगे। उनका क्या है, यहाँ दांत है ऊपर दांत नहीं है, अब उनके खाने दब नहीं रहे, पच नहीं रहे। अब उनसे पूछेगा, उनका ज़रूर से ज़रूर उनको खाने पचने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि उनका खाना पूरा चबा नहीं पा रहे हैं, आधा खाना उनका पच ही नहीं पा रहा है, नीचे जब पचेगा नहीं तो फिर वो जाके पेट में बैठेगा, फिर बोलते हैं कि हमें अनपच हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए दांतों का रहना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आधे खाने, देखिए हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि अगर एक और खाना भी खा रहे हैं उसको 32 बार दांतों से चबाना है। 32 दांत हमें क्यों दिए गए, हमें शास्त्र की बात है ये, इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक आपको नहीं बता रहा। 32 बार चबाना, हम एक और लेके उसको 32 बार चबाइए आप, तभी खाना आपका आधा पचेगा, फिर उसके बाद देखिए कितने स्वस्थ हो जाएंगे आप। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए, किसी के दांत उजले, किसी के दांत थोड़े से पीले, ये उजले पीले होने का कारण क्या है? देखिए इसका यही कारण होता है, देखिए आपको बताया, देखिए दांत के हमारे जो होते हैं उसकी 3 परत होती है, इनेमल, डेंटिन, पल्प। जो सबसे बाहर दिखता है आपको उजली परत, उसको बोलते हैं इनेमल। उसके अंदर जाएंगे तो आता है डेंटिन, वो होता है, फिर उसके अंदर आता है पल्प। तो वही जो सबसे पहला लेयर होता है इनेमल, वो वाइट कलर का रहता है, उसके अंदर जो डेंटिन रहता है वो होता है पीला। तो किसी अगर पीले दांत अगर बिना रीज़न के हो रहे हैं तो समझ जाइए कि उनका दांत ये है कि उनका जो पहली परत है वो बहुत कमज़ोर थी, वो निकल गई है, और उनके दांत पीले हो रहे हैं तो मतलब उनकी जो डेंटिन है वो दिख रही है, ये होता है। उसमें आप ब्लीचिंग भी आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के कारण ब्लीचिंग आ गई। ब्लीचिंग भी क्या होता है कि दांतों के ऊपर परत आ जाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को हम लोग उसमें लेयर लगाते हैं, आपके दांत जितने पीले हैं सब वाइट हो जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं किसी पेशेंट को तो उसमें वो गैस की गोली लिखते हैं, जबकि पेशेंट को गैस होता नहीं है। वो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उनको गैस नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर साहब गैस की गोली क्यों लिखते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने किसी को एंटीबायोटिक लिखा, पेन किलर लिखा, देखिए पेशेंट आया, ठीक है, एंटीबायोटिक पेन किलर लेके, पेशेंट को नॉर्मल है, नहीं क्या है एंटीबायोटिक पेन किलर, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ज़ीरोडोल एसपी, किसी को लिख दिया, वो बहुत ही हाई पेन किलर है, वो मैंने क्यों लिखा है उसको? क्योंकि उसको इन्फ्लेमेशन है, उसको पेन है, उसको स्वेलिंग है, इस चक्कर में मैंने लिखा है। अब क्या है कि जब वो जाएगा तो उनको वो जो हाई पेन किलर है वो उनके पेटों में मरोड़ देगा ही देगा। तो एज हम लोग प्रिकॉशन उसको देते हैं, गैस का दवाई उसको काटता है, इसलिए हम देते हैं कि चलिए देखिए आप ये खाइए गैस का। क्योंकि देखिए एक होता है ना कि आधा अधूरा मतलब मेडिसिन लेके आप काम नहीं कर सकते, वरना पेशेंट आपको फिर कल को दांत का दर्द छोड़ के बोलेगा कि सर मैं आपके दांत का इलाज कर रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए हम लोग गैस की दवाई लिख के देते हैं ताकि पेट का दर्द ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फिर मल्टीविटामिन के पीछे क्या लॉजिक है? डॉक्टर साहब जब दांतों को ट्रीटमेंट करते हैं तो मल्टीविटामिन खाने क्यों बोलते हैं? देखिए मल्टीविटामिन खाना हमें बहुत पसंद है। देखिए मल्टीविटामिन तो आपको ऐसे भी आदमी को खाना चाहिए। देखिए ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो पूरा फिट होगा हमारे, जैसे हम लोग नॉर्मल कोई इलाज भी करा रहे हैं, आजकल क्या लोगों का अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपको पता है कि देखिए कोई बोले कि पूरा स्वस्थ हूँ, आप उसका बोलिए चलिए आप फुल बॉडी चेक कराइए, उसमें भी उसको एक ना कुछ ना कुछ कमी, किसी का SGOT, किसी का SGPT बढ़ा रहेगा, किसी को कुछ ना कुछ होगा ही, अवश्य बात है। इसलिए मल्टीविटामिन तो हमें बहुत बड़ा रोल करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए दांतों को बहुत ज़रूरत है कैल्शियम की। कैल्शियम के लिए हम लोग मल्टीविटामिन देते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। वो क्या होता है कि जो आपके जड़ है, मसूड़ हैं, उनको बहुत हेल्दी रखते हैं। इसलिए मल्टीविटामिन तो आपको ऐसे भी खाना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हम बोल रहे हैं तो बस 4 दिन खाए छोड़ दिए, नहीं, डॉक्टर से बोलिए, पूरा एडवाइस कराइए, 1 महीने का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, उससे कोर्स करवाइए पूरा। उनसे बोलिए कि सर मेरा कोर्स कराइए, 15-20 दिन का, 30 दिन का कोर्स करिए मल्टीविटामिन का, देखिए आप कितने स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में हम लोग कर डालते हैं जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अनदेखी, लोग आजकल बहुत अनदेखा कर रहे हैं कि जब तक मेरे दांतों में दर्द नहीं होगा तब तक मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा नहीं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। देखिए लोग क्या है कि थोड़ा सा उनका दांत में खोड़रा हो गया है, कैविटी हो गई है, तो लोग सोचते हैं कि यार इसमें दर्द तो है नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों दिखाऊँ डॉक्टर को, डॉक्टर मुझे ऐसे पाल बना देगा। अब एक चीज़ बताइए, कुछ दांत में कीड़ा ऊपर से है तो आपको मैंने समझाया ना कि अगर ऊपर दांत में कीड़ा रहेगा तो मैं उसको निकलवा दूंगा और आपके आराम से एक फिलिंग करके उसको भर के आपको अच्छे से कर देंगे। लेकिन क्या है, लोग लापरवाही कर देते हैं, बोलते नहीं, फिर वो आते ज़रूर है, वो आएंगे 2 महीने बाद, वो क्या लेके आएंगे, उनका मुंह पूरा सूजा रहेगा, स्वेलिंग पूरी हो जाएगी, उनके दांतों को बचाने का कोई स्कोप नहीं रहेगा, RCT लास्ट ट्रीटमेंट रहेगा, पेशेंट वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली बात देखिए, 4000 का मैं आपको RCT करूँगा, कैप लगा के मैं 2-3 हज़ार आपको कैप दूंगा, नाना करते करते भी आपके 8 से 10 हज़ार रुपये जाएंगे उसके इलाज में, एक दांत के इलाज में। आप बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब मेरे दांत कबार दीजिए, आप उगड़ा दीजिए, तो आपका दांत भी चला गया। और वही चीज़ अगर आप पहले करा लेंगे तो आपके दांत में शुरू हुआ है, आपका दांत भी बच जाएगा, पैसे भी कम लेंगे, सब कुछ हो जाएगा आपको। इसलिए बोलते हैं कि देखिए कभी अनदेखा मत करिए दांतों को, आइए ज़रूर। सबको लगता है नहीं कुछ नहीं है, बहुत बड़ी गंभीर बीमारी तक हमें देखा है यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे देखता रहता हूँ, पेशेंट आ रहे हैं, किसी का इतना मुंह सूजा रहता है। मेरा अभी पेशेंट अभी पिछले हफ्ते आए थे, उनके मुंह में पूरी स्वेलिंग थी, उनको मैंने बोला कि आप क्लिनिक पे आइए, दूसरे क्लिनिक पे, वहाँ पे एक्सरे कराएंगे आपका, फिर आपको बताएंगे। जब उनको मैंने एक्सरे पे देखा, उनको कैंसर एक फर्स्ट स्टेज पे पहुँच चुके थे, वो उनके गले तक था स्वेलिंग, उनका पूरा पस था, उनका कैसे ना करते करते भी उनके लाख से 1.5 लाख का खर्च हो गया। बताइए आप, जो इलाज 1000 से 2000 में होना था वो लाख से 1.5 लाख तक पहुँच गया, और वो कुछ और देरी करते तो उनकी जान तक नहीं बच पाती। तो ये होता है, इसलिए अनदेखा मत करिए, बीमारी इससे पहले गंभीर हो, आप गंभीर हो जाइए और आ जाइए डॉक्टर को दिखा लीजिए। सही बात, बहुत ही अच्छी बात कही कि बीमारी गंभीर हो उसके पहले आप गंभीर हो जाइए। अच्छा मैंने सुना है जैसे मान लीजिए कि दांत है, इसमें से एक दांत को निकाल दिया गया तो ये दांत के बंधन कमज़ोर पड़ जाता है और धीरे दांत निकलने लगते हैं, इस बात में क्या लॉजिक है? देखिए लॉजिक तो ऐसा देखिए ये लॉजिक तो नहीं है कि बंधन से कुछ कमज़ोर होता है। हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे आपका एक दांत निकला हुआ है तो आप अवश्य एक दांत लगाना चाहिए। क्या होता है कि दांत पूरे ऐसे इंटरलिंक लॉक होते हैं, उस लॉक को अगर आप ऐसे निकाल देंगे, थोड़ा बहुत तो होता है, नहीं कि ऐसा नहीं होता है, कुछ लूज़ होता है, लूज़ नहीं होता है, लूज़ टर्म बोलना गलत होगा। हम अगर ये कि आपका दांत निकल गया है तो ज़रूर उसमें एक ब्रिज लगा के एक कैप ज़रूर लगवा लीजिए, वरना आपको बाद में दिक्कत क्या होगी, जो आपके दांत में है उसमें कुछ ना कुछ आपका साइड से केस लग जाएंगे, साइड से कुछ कीड़ा लग जाएगा, साइड से झड़ जाएगा वो। देखिए क्या होता है, जब दांत जैसे पिलर की तरह बने हुए हैं तो उनको साइड से कोई दिक्कत नहीं होगा,
लेकिन दांत को अगर दिख गया साइड से दिक्कत है तो साइड में भी साइड से जड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सब प्रेशर उस पर लगेगा। जो प्रेशर तीनों पे मिल रहा था, अब प्रेशर सिर्फ एक पे लग रहा है। इस दबाव के कारण वो पूरा वो हो जाएगा, झड़ जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए दांत में ब्रिज जरूर लगा लें। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो भी ये हमारा वीडियो उनके लिए है जो अपने दांत को बचाना चाहते हैं, जिनको दांतों में कोई समस्या है। तो ये बताइए मुझे कि दांत हमारे स्वस्थ रहे, इसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ठीक है, दांत देखिए, अगर आपको डॉक्टर से बचना है, देखिए पहले बोला जाता है कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एप्पल खाइए आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक एप्पल से आपको डॉक्टर पास कभी ना जाना पड़े, ऐसा तो आप जानते कभी पॉसिबल नहीं है। एप्पल अच्छी चीज़ है, खाइए उसको आप, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए है कि आपको एक नॉर्मल अपना डेंटल हेल्थ चेकअप हर 6 महीने पर ज़रूर करा लें। मैं तो कह रहा हूँ आपको दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे स्वस्थ हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर आपको क्या करेगा, एक नॉर्मल चेकअप करेगा, बस चेक करा जाइए। वो तो अच्छी बात है कि उसमें आपको कुछ ना निकले तो अच्छी बात है ना। मान लीजिए कुछ निकल भी रहे, कुछ स्टार्टिंग स्टेज है, वो डॉक्टर ने बता दिया कि आप डॉक्टर देखिए इसमें आपको करना है, आप करा लीजिए, नहीं हो तो मत करा लीजिए। कम से कम आपको तो संतुष्टि रहेगी ना। देखिए जैसे आप नॉर्मल बॉडी चेक कराते हैं हर साल में एक बार, वैसे हर 6 महीने में एक बार अपने होल हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हर छोटे मोटे चीज़ में लोग एक्सरे करते हैं, डॉक्टर साहब एक्सरे करवाते हैं, इस बार बार एक्सरे करने का क्या लॉजिक है? कह रहे लोग एक्सरे से तो और कभी कभी हानि भी होती है, तो इसके बारे में कुछ हमारे मिथ को क्लियर कीजिए। देखिए एक्सरे देखिए हानि होती है, लेकिन देखिए क्या होता है, जो हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं RVG। तो क्या होता है कि उसमें उतना आपका एक्सपोजर नहीं है। मतलब मान के चलिए अगर आपने 1 लाख बार अगर आपके दांतों का एक्सरे हो रहा है तब आपको थोड़ी बहुत हानि होती है। मतलब वो आजकल जो जितने टेक्नोलॉजी ने उसको वेस्ट कर दिया पूरी, ठीक है, तो अब वो नहीं रहा। हाँ, नहीं, दूसरी बात ये देखिए, हर जगह एक्सरे की ज़रूरत नहीं होती है। लोग आजकल क्या होता है, देखिए एक्सरे के चार्ज हो रहे हैं कि हाँ चार्ज हमें करना है, तो लोग एक्सरे करा दे रहे हैं। बार बार एक्सरे नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत है, दिख रहा है कि हाँ इसमें एक्सरे ज़रूरत पड़ेगी, वैसे देखिए डेंटल केस में मोस्टली हमें एक्सरे की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, देखिए दांतों में कीड़े लगे, आप बोल रहे हैं आपको दर्द नहीं है, मगर हमें तो देखना पड़ेगा ना कि अंदर पहुँचा नहीं पहुँचा है, क्योंकि कल को तो आप हमें बोलेंगे कि डॉक्टर साहब दर्द हो गया। इसलिए डेंटिस्ट करवाते ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर केस में होता है। हर केस में एक्सरे करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रोगियों को दांतों संबंधी क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? देखिए डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट, हाँ डायबिटीज़ और BP वाले पेशेंट, उनका क्या है, वो सबसे पहली बात तो बहुत डर रहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे दांतों को इलाज नहीं हो सकता, हमें शुगर है, हमें BP है, हमारे तो कोई इलाज संभव नहीं। देखिए ऐसा कदापि नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको मॉनिटर करेगा, आपका ब्लड प्रेशर नापेगा, शुगर नापेगा, आपको एक हफ्ते मॉनिटर करेगा, वो देखेगा क्या चल रहा है इनका, क्या रेंज है। देखिए जब तक आपका एक रेंज तक आ जाएगा, देखिए सबका एक रेंज बना हुआ है कि BP अगर इतने पे, नॉर्मल BP 120/80 रहता है, नॉर्मल शुगर हम लोग का 70 to 110 रहता है, ठीक है। हम लोग रेंज आपको मॉनिटर करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका इसी में इलाज करते हैं, थोड़ा ऊपर का भी एक हमने रेंज रखा हुआ है, क्योंकि जो BP का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट को उसका कभी भी 120/80 नहीं आ पाएगा, फिर तो उसका कभी इलाज ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग थोड़ा उसको ऊपर एक रेंज हमने रखा हुआ है, उस रेंज में आएगा तो हाँ हम लोग दांत निकाल देंगे या दांत कुछ भी इलाज कराएंगे। इसलिए आप घबराइए मत, डेंटिस्ट को मिले तो सही। और देखिए दांतों की गम ट्रीटमेंट, स्केलिंग और प्रोफाइलेक्सिस, इसमें कोई शुगर BP का कोई रोल नहीं है। रेस्टोरेशन में RCT में शुगर BP का कोई रोल नहीं है। दांत भरना, RCT करना, इसमें शुगर BP का कोई रोल नहीं है। अब खामखा अपने दर्द को मत सहिए, डॉक्टर दिखाइए। बस देखिए दांत निकालने में बस थोड़ा देखना पड़ता है हमें, क्योंकि देखिए क्या होता है, दांत में क्या होता है, सर्जरी होती है, उसमें क्या है कि आपका खून का खेल होता है। तो वही है कि देखिए जो शुगर पेशेंट रहेगा उसको क्या है कि उसका जल्दी जख्म भरता नहीं है। सीधे बता रहा हूँ आपको, उसका जल्दी जख्म, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है, उसका जख्म नहीं भरेगा। जैसे हमें दांत निकाला, उसका खून गिरना बंद जल्दी नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन रखते हैं। हमें सबका देखिए सब चीज़ का इलाज है। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसने मतलब हड़बड़ी में आपसे नहीं पूछा और आपने भी नहीं बताया कि सर मुझे शुगर BP नहीं, उसने आपका दांत निकाल दिया। अब भगवान ना चाहे, मान लीजिए कुछ हो गया कॉम्प्लिकेशन, डॉक्टर के पास उसका भी इलाज है, जो अच्छे डॉक्टर उनकी बात बता रहे हैं, उन्होंने इलाज रखा हुआ है कि भाई चलो अगर मान लीजिए हो भी गया तो उसके बाद क्या करना है, उसको वो आपको ठीक करके घर भेजेगा, उससे बेफिक्र रहिए आप। इसलिए दर्द को सहना नहीं है, आप आइए डॉक्टर दिखाइए, आपका अच्छा इलाज होगा। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि दांत निकालने के पहले पेशेंट डर जाते हैं और रोने लगते हैं, उनको लगता है पता नहीं उनके दांतों के साथ क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में कुछ क्लियर कीजिए। हाँ देखिए क्या होता है, देखिए दांत, देखिए क्या दांत निकालना बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है। लोगों का
लोगों को साइकोलॉजी में है कि भाई बहुत दर्द होगा मुझे। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका देखिए जो दांत निकल रहा है और देखिए हाँ, और अपने मन में सोच लेगा दर्द होगा तो आपको दर्द होगा ही होगा। मतलब आप मान के चलिए जैसे मैं पेशेंट कर रहा हूँ, मैंने उसको एल मतलब होता है एनेस्थीसिया। उससे क्या होता है कि आपके दांत भोतड़ हो जाएंगे, आपके दांत में कुछ भी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने दे दिया, मैं पेशेंट का इलाज करूँ, पेशेंट का पूरा फ्लैप मसूड़े पूरे निकाल दिए मैंने, पूरा खून हो चुका है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो दर्द होगा ही होगा, आपको दर्द होना तय है। इसलिए माइंड में सोच के आइए कि दर्द नहीं होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया देके करते हैं हम लोग। ऐसा कोई पागल मूर्ख डॉक्टर नहीं है कोई कि आपको ऐसे दांत निकाल दे, ऐसे पागल कोई नहीं करता। इसलिए आप इसमें घबराइए मत, दिमाग से सोच के कि हाँ मुझे दांत निकालना है, कोई दर्द नहीं होगा, डॉक्टर साहब है, सब देख लेंगे। देखिए हम लोग आपको हंसते हुए, आप हमारे यहाँ आइए, हंसते हुए जाइए। ये बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इससे दांत पहले निकल गए तो क्या हमारी एज कम हो जाती है? नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है। दांत आपके पहले निकल गए ऐसा, ये लॉजिक कुछ नहीं है। देखिए लॉजिक के चक्कर मत पड़िए आप। देखिए जिसने पढ़ा है उससे आप ज्ञान लीजिए जरूर, बहुत इसलिए बोलते हैं। मान लीजिए आपको कोई दांत है और मान लीजिए उसमें आपके दांत कोई झड़ भी रहे हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, उनका क्या है कि 14 साल के हैं, ठीक है, 14 साल में उनका दांत आगे वाला दांत एक आए नहीं है, जो सबसे आगे वो 5 साल में आता है, लेकिन उनका 14 साल एज हो गया, उनका भी तो दांत नहीं है, परेशान चल रहा है। लेकिन हाँ, उनको जब 5 साल में आना था तब नहीं आए वो अब आए हैं 10 साल बाद। सोचिए जो हम लोग का दांत है वो 5 साल में निकलता है, वो आए हैं 14 साल में, 10 साल बाद आए हैं। अब उनका क्या करना पड़ेगा, तो उनमें हम अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्थोडोंटिक ट्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि एक वायर डालते हैं उनके मसूड़ों में, उनका दांत नीचे फंसा हुआ है, वो दांतों में फंसा के उनके दांतों को खींचते हैं। सर्जिकल केस करना पड़ता है, 6 महीने उसमें टाइम लगता है। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी दिखाइए डॉक्टर आपको सही सलाह देगा। और ऐसे डॉक्टर आप डॉक्टर पास गए, डॉक्टर को आपको सलाह देगा, कराना ना कराना वो आपके ऊपर है। सही बात है। डॉक्टर क्या करता है, अपनी फीस ही तो लेता है, बस आपको अपने जीवन भर का निचोड़ देता है, जीवन भर का ज्ञान आपके सामने रख देता है। आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा। और फिर दवा तो आपको कहीं कराना ही है, आपको जांच तो कराना ही है। जांच कराने से आपको अपने अंदर की खामियां या अच्छाई निकल कर सामने आती है। इससे अगर यदि कुछ भी नहीं निकल कर सामने आए तो कम से कम आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी आपको कोई समस्या नहीं है। और जब हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है तो हमारा आत्मबल और मजबूत होता है और हम अच्छी लाइफ को जी पाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर इसी प्रकार आप इसमें कमेंट करके पूछिए, अगर यदि आपको और कोई समस्या है तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से एक प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।